मकतब फैज़ान ए सिद्दीक़ पिपौरी में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। तलबा व तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में अपने प्रोग्राम पेश किए। आपको बता दें कि यौम आज़ादी के मौके पर शहर कानपुर के मशरक़ी इलाके में वाक़ मकतब फैज़ान ए सिद्दीक़ पिपौरी में एक पुरवकार बामक़सद और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत कारी अनीस अहमद साबरी ने की, जबकि मकतब ने निगरां हाफिज़ हसीन अहमद की ज़ेर निगरानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में बतौर एक ख़ास मेहमान खुदशी मास्टर साजिद साहब प्रिंसिपल ग्रीनवुड स्कूल में शिरकत की, जबकि मौलाना उस्मान साहब ने भी खुसूसी खिताब किया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद मकतब के तलबा व तालिबात ने यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। बच्चों में तकरीर नात और दीगर तालीमी व इस्लाही प्रोग्रामों के ज़रिए अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहिरा किया। तलबा व तालिबात की पुरजोश और उम्दा पेशकशों को हाज़रीन ने खूब सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर मेहमान खुदसी मास्टर साजिद साहब ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और हमें इस नेमत की कद्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की हैं, इसलिए नई नस्ल को आज़ादी की तारीख़ और कुर्बानियों से वाकिफ़ कराना हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने तलबा व तालिबात पर जोर दिया है कि वे मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करें, अपने वालिदैन व असातिज़ा का एहतराम करें और मुल्क व कौम की खिदमत के लिए खुद को तैयार करें। मौलाना उस्मान साहब ने अपने किताब में यौम आज़ादी की अहमियत और हमारी कौमी व समाजी ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने का काम नहीं, बल्कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी दिलाती है। हमें मुल्क में अमन, भाईचारे, मोहब्बत और इत्तिहाद को फ़रोग़ देना चाहिए और एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। उन्होंने कहा कि नई नस्ल की दीनी व अखलाकी तरबियत के साथ उन्हें मुशायरे के लिए मुफीद और ज़िम्मेदार फ़र्द बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौलाना उस्मान साहब ने तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मकतब और तालीमी इदारे बच्चों की तालीम व तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अगर बच्चों को इल्म के साथ अच्छे अखलाक हुस्न किरदार, नज़्म व जब्त, वालिदैन व असातिज़ा का अदब और खिदमत खल्क़ का जज्बा दिया जाए तो वे मुस्तकिल में मुल्क व मिल्लत के लिए कीमती सरमाया साबित हो सकते हैं। मकतब के निगरां हाफिज़ हुसैन अहमद ने तकरीब के अगराज़ व मकासिद पर रोशनी डालते हुए ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए तलबा व तालिबात में खुद एतमादी सलाहियतों के इजहार और कौमी व समाजी शऊर को फ़रोग़ मिलता है। उन्होंने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानान, असातिज़ा, सरपरस्तान और शुरका का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में मौजूद उलमा किराम ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया और तलबा व तालिबात की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब में तलबा व तालिबात के साथ उनके सरपरस्तान, मकतब के असातिज़ा और इलाके के मुजद्दिदीन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान बच्चों की पुरजोश शिरकत ने तकरीब को मज़ीद यादगार बना दिया। आखिर में मुल्क की सलामती, अमन व अमान, तरक्की व खुशहाली, बाहमी इत्तिहाद व इत्तेफाक और मुल्क व मिल्लत की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। यौम आज़ादी के मौके पर मकतब फैज़ान ए सिद्दीक़ पिपौरी के मुनाअक्किद होने वाली यह तकरीब न सिर्फ तलबा व तालिबात के लिए अपनी सलाहियतों के इज़हार का बेहतरीन मौका साबित हुई, बल्कि आज़ादी की कद्र, कौमी ज़िम्मेदारी और अच्छे किरदार की अहमियत को भी उजागर करने का ज़रिया बनी। निज़ामत के फ़राइज़ कारी सरफराज अहमद जामई ने अंजाम दिए। इस मौके पर मौलाना अहमद फराज नदवी, मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ नदवी, मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साकिबी, मौलाना मोहम्मद सुहेल वगैरह ने बतौर एक ख़ास शिरकत फरमाई।
से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या ना रहे तकदीर भी फितना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये तो जनाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब जो भी आपके सामने बेहतरीन खिताब पर सभी सामईन को मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। अब आइए मैं एक बार फिर तलबा की तरफ चलता हूँ और एक नज़्म ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, उस पर अक्कासी करने के लिए मैं सानिया सल्लमहा, अलीजा सल्लमहा, मावत सल्लमहा, माहिरा, आफिया, अरशिदा, आतिका, आयत, अनीसा, जुमैरिया, ज़ैनब और इतने तलबा हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और ख्वाब गफलत में सोए मोमिनों पर अक्कासी करके हम सभी सामईन के दिलों को मुनव्वर वज़िल्ला फरमाएं। की बही की नहीं पढ़िए, पढ़ें तो इस कौम को जो पढ़ने का मैसेज मिला था, आज वो कौम पढ़ाई से कोसों दूर है। बच्चों में सिर्फ सुबह से बोल रहा हूँ, कई जगह पर जाना हुआ मेरा स्कूल परसोल में है, एक क्लास में है, एक क्लासरूम में, और बाकी और जगह भी आप ही के बीच में मुझे आना पड़ा, बोलना पड़ा, इसलिए आवाज़ मेरी कुछ बैठी हुई है। लेकिन आप लोग की मोहब्बत, जब मैं अनिल साहब ने उससे कहा आपको चलना है तो मैं इनकार नहीं कर पाया। नहायत मजबूरियत के बावजूद आपके बीच में आया हूँ और बच्चों को आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप दीन का इल्म जो तफरुस के साथ दे रहे हैं, इसी तरह से आप इंशाल्लाह इसी स्कूल में, यहाँ स्कूल का नज़म है बना रहे हैं, यहाँ स्कूल का नज़म बना रहे हैं माशाल्लाह। आपके जो यहाँ के असातिज़ा हैं वहाँ पर स्कूल इंशाल्लाह खोलने के रूप में, और जहाँ तक उससे फन पड़ेगा, जो भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करूँगा। मैं आऊँगा भी और आपके स्कूल के जो उससे बन पड़ेगा मदद वो करूँगा। बस गुजारिश सिर्फ यही आप लोगों से है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, चाहे जितनी मेहनत पड़े, मशक्कत पड़े, लेकिन पढ़ाइए, क्योंकि आपके बच्चे का पढ़ना ही आपका समाज बनाने के बराबर होगा। इस तरह आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, क्योंकि माँ सबसे पहली तरबियत गाह है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा आप लोगों को याद होगा, जो पाए के बुजुर्ग रहे बगदाद में, उनकी माँ ने